वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। अब बात की जाएगी उस ड्रामे की जिसने इस हफ्ते काफ़ी, पहले तो एक मिक्स रिव्यू आते थे, इस दफ़ा तो काफ़ी बुरे उसके हवाले से लोगों ने चीज़ें की या उन्होंने राय दी, पोस्ट लगाई। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं इस हवाले से कि ये ड्रामे में किस तरह की बातें की गई हैं और जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको ग्लोरीफाई क्यों किया गया है। बहुत हेट मिला है इसको, बहुत हेट मिला है और एथिकली भी बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत थी। इसमें बड़ी तफसीलन बात होगी। मैं बात कर रहा हूँ सुन मेरे दिल क्यों। शुरू करेंगे तीका जी आपसे, आपका क्या टेक है इन 2 एपिसोड्स पे? मैं तो हैरान होती हूँ कि आप लोग अभी भी सेंस ढूंढ रहे हैं इसमें। मैं तो लास्ट वीक कहा कि इन अ सेंसलेस प्रोजेक्ट यू लुकिंग फॉर सेंस व्हिच डजंट मेक सेंस एट ऑल। मतलब इट डजंट, इट रियली डजंट। टेक इट फॉर व्हाट इट इज एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अच्छा, लेकिन यू नो इन एपिसोड्स में 2 चीज़ों से मैं बड़ी इंप्रेस हुई। एक तो आपको जीपीएस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एवरीबडी नोज वे एवरीबडी लिव्स। सो अगर आपको किसी का घर ढूंढना हो तो आप इन्हें फ़ोन करके ना कहें कि जी अच्छा उसके घर में बता दें कि कौन कहाँ रहता है। सडनली एवरीबडी कीप्स शोइंग अप एवरीवेयर। चलो आई वेटेड, शुक्र है कि अमार ने कह दिया सदफ से कि हमशा ने बताया कि तुम कहाँ हो, क्योंकि उसने पूछा कि तुम्हें मैं मिली कैसे दुबई में। But then suddenly even she is turning up at Bilal Abdullah's house in Dubai. I mean, मेरा मतलब है कि एक होता है ना कि how you just finding where everybody lives, you know. एक तो वो, दूसरा ये कि मुझे भी ऐसी एक मेड चाहिए जो लोगों पे जासूसी करती फिरे। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा कि एक मेड है जो सारे सवाल भी कर रही है, जवाब भी दे रही है, बॉस का भी वो पत्ता काट रही है। हाँ, मेरा मतलब है वो बॉस का भी कह रही है कि हाँ हाँ वो तो बहाना बनाया होगा उन्होंने, हैं? मेरा मतलब है कि what? I'm like what? She's telling her that the guy is lying and he's, you know, what is going on, yaar? It's become so weird this drama. And बाकी तो चीज़ें बहुत हैवी हैं। आप जहाँ जा रहे हैं ना कि ऑनर किलिंग एंड यू नो ऑल दिस सोशल इश्यूज, आप बेसिक्स को देख लें। अब बेसिक्स भी नहीं संभाले जा रहे इस ड्रामे में यार। अब आई मीन रियली इट्स टू मच। कौन, आप बताएं मुझे, कौन सी आपके घर के स्टाफ आपसे इतना फ्रैंक होके बात करते हैं? और जिसने हायर किया हुआ उसी के बारे में वो उसी की बुराई, उसी के साथ कर रही है, उसी की बता रही है कि उसी वो के बोल यहाँ खोल पे रही वो तो है। आपसे झूठ बोल रहा है। क्यों? अब फिर उसी के साथ फोन पे लगी, हाँ जी वो अभी आए हैं जी, वो मिल रहे हैं, बाहर बैठी हुई हैं। अरे ये कैरेक्टर तो वैसे बहुत फनी था। I think we should all have a जासूस maid running around like this who will call and give updates. I think we need to fire that kind of a बाहर जासूस बैठे हुए हैं, maid हाँ at नहीं अभी our बात की और भी house. चाय पी रहे हैं वो हर चीज पे। यानी कि मेरा मतलब I become like Nadia now, you know, I'm doing all the expression and the जासूसी thing because this character was so weird. And वो भी in a place like Dubai where the maids don't have, मेरा वो डरती हैं उधर। आपको पता है जो एजेंसीज आपको ये देती हैं, स्टाफ देता है आपको, हाउस स्टाफ होता है, वहाँ पे पूरा एक प्रोसेस होता है। और ऐसे अगर जासूसी टाइप मेड्स निकल आए तो उनके तो वीज़ा कैंसिल हो जाते हैं सारे यार। एनीवे वेरी स्ट्रेंज। आई डोंट नो व्हाट टू। सैड फेस हमेशा की तरह। मरीना जी, थम्स डाउन भी है सैड फेस के साथ। नो सॉरी, थम्स डाउन प्लीज। यस, सुन मेरे दिल अभी तक हैप्पीली मेंटेन करता है कि अगर आप थप्पड़े मारेंगे एक दूसरे को, आपकी शादी बहुत अच्छी गुजरेगी। You will have the best marriage in the world if you slap each other. I don't get it. We don't get it. And she is right. Why do we try and find sense in this? हम क्यों, meaning I wonder what the, मुझे एक चीज़ पॉजिटिव मिली जब हम राइटिंग की बात करेंगे, उस पर मैं बात करूँगी। बट आई रियली डोंट, मैं सीरियसली कहती हूँ कि वी नीड टू ब्रिंग the gentleman to our set and ask him, the director or the writer? Obviously the writer. Writer? अच्छा. And ask him why will you give this नसीहत कि कुछ भी हो जाए घर में, जो कुछ भी हो जाए, एक औरत ही घर संभालती है और एक, ठीक है ये हमारी थिंकिंग है, हम ये बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सारे घरों में अभी तक ये थिंकिंग चलती है, ठीक है, लेकिन फिर आप वही वाले घर पोर्ट्रे करें ना। आपने पोर्ट्रे एक और किस्म की औरत की हुई है, आपने उसकी बेटी को एक और किस्म की औरत पोर्ट्रे की, लेकिन उसी ज़बान, उसी, आप उसको उधर ही लेके जा रहे हो जहाँ आप, वे फ्रॉम थ्रू दैट गर्ल यू कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड, but you're bringing negativity in this world through that mother, through that
देखिए गर्ल हु इज एन एजुकेटेड पर्सन हु इज, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, आपको खतरनाक बात यही लगती है कि कोई विलन ऐसी बातें नहीं कर रहा। एक तो होता है ना कि ये हमारा विलन है, ये नेगेटिव कैरेक्टर है, नहीं देखिए पॉजिटिव कैरेक्टर नेगेटिव बातें कर रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ, उसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है। द प्रॉब्लम इज दैट योर कैरेक्टर इज रॉन्ग, दैट कैरेक्टर शुडंट बी सेइंग दिस, एंड इफ दैट कैरेक्टर इज सेइंग दिस तो फिर शुरू से दैट कैरेक्टर शुड हैव बीन लाइक दैट, शुरू से you get on board like Irsa Ghazal's character. शुरू से we got on board that this woman is Tera. There's something wrong with her, and this is why she's behaving this way because she's protecting her child and she likes this child more than so वो जब कोई हरकत करती है हमें बुरा नहीं लगता। अगर ये लड़की शुरू से मेंटेन करती कि मैं तो एक ऐसी जगह शादी करूंगी जहाँ जो भी होगा मैं एक्सेप्ट करूंगी, शुरू से आप मेंटेन किया, आपने एक स्ट्रॉन्ग विल्ड लड़की दिखाई है जो एक जगह ईंटें उठा रही है और एक जगह कुछ कर रही है, एंड देन शी इज सेइंग दिस। सो एनीवे ये दिस ड्रामा तो इज बियॉन्ड रिपेयर अनफॉर्चुनेटली, एंड आई थिंक अब कुछ भी आ जाए उसमें, आप कुछ भी दिखा दें, हम रिव्यू करे जा रहे हैं। देखिए ये आप नहीं कह सकते कि ये राइटर को ये नहीं लिखना चाहिए था, ये आप नहीं कह सकते। इट्स अ राइटर, इट्स माय चॉइस व्हाट आई वांट टू राइट एंड व्हाट, बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हु यू गिविंग दोस जुमलास टू से इट, व्हाट इज योर कैरेक्टर, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव बाय दैट, दोस आर द क्वेश्चंस वी हैव। तो वही क्वेश्चंस है, हम ये नहीं कह रहे वो क्या लिख सकते हैं, वही मैं कह रही हूं ना, लेकिन ये लिखने का मकसद क्या है? एग्जैक्टली दैट्स द होल थिंग कि आप आप अपने पर्सनल ट्रॉमास को हमारी सोसाइटी पे वो करना चाह रहे हैं अपने हीरो हीरोइन के थ्रू वो बातें कहलवा के, क्योंकि वो एक सेन आदमी तो वो बातें नहीं कहेगा। मैं इस पे बात करता हूँ, आप जरा इमोजी दे दें क्योंकि इस पे तो हम थोड़ी डिटेल बात करेंगे आज। ओफ अल्लाह, जरूरी है। अच्छा 2 thumbs down, 3 thumbs down। Wow, this is very first time so many मुझे thumbs भी down। दीजिएगा थोड़ी देर के लिए प्लीज नादिया। लेट मी बोरो। अरे भाई मैं तो कहती हूँ कि आर्ट ड्रामा स्कूल में इस ड्रामे को पढ़ाना चाहिए, ये एक सब्जेक्ट है। सुन मेरे दिल, क्योंकि हमेशा जाके हम पढ़ते हैं ना स्कूल्स में कि कैसे ड्रामा बनाओ, कैसे लिखो, ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि कैसे ड्रामा नहीं बनाना, कैसे एक्टिंग नहीं करवानी, ऐसी एक्टिंग नहीं करनी, ऐसा स्क्रिप्ट नहीं लिखना। अगर मेरे पास स्क्रिप्ट आया होता ईमान से, मैं चुपके से रात के अंधेरे में ना चार्टर प्लेन करा के बरमूडा ट्रायंगल ले जाके इसको वहाँ ना फेंक के आ जाती कि मैं तो ना बनाऊँ, कोई भी ना इसके ऊपर ड्रामा बनाए। इतना खौफनाक है। मतलब मैं कहती हूँ कि ड्रामे के कैरेक्टर्स और जुमले उधड़े हुए हैं, इतने खौफनाक है कि जो सीन आ रहा है ना, मुझे पहले तो हैरानी होती थी, मुझे हंसी आती है। आपने वो देखा है नामदार साहब के बारे में जो बात हो रही है, बिलाल अब्दुल्ला ने जो मुंशी हैं, मुंशी साहब कितने शेडी हैं, जो बंदा आ रहा है जहर लग रहा है। जो 4-5 साल की होती थी, मेरे साथ खेला करती थी, मुझे छोटे मामू और उसको बड़े मामू कहती थी, ऐसा नहीं था, अंदाजा अपना का सीन लग रहा था। और उसके बाद फिर नामदार साहब, मुझे याद है लड़खड़ा रहे थे तुम, मैंने कहा अपनी बेटी की शादी करा दो, लड़खड़ा रहा तो बेटी की शादी करा दो, तो लड़खड़ाएगा नहीं, तो वो तुम्हें ऊपर लेके गया और वापस आके नीचे आके कहा नहीं, उसको बीवी की जरूरत नहीं, सहारे की जरूरत है, मैं हूं ना। ये क्या बात हुई भाई? अंकल नामदार कैसे बीवी की कमी पूरी कर रहे हैं? जवान लड़के को बीवी नहीं चाहिए अंकल, नामदार चाहिए, डैडी चाहिए। और अजीब सी वो डायलॉग चल रहे, छोटी सी थी, मैंने कहा डुबकी लगा दूं उसको, ऐसे फेंक दूं पानी में, बच्ची डर जाए। कितने साइको सिक किस्म के आप हैं अंकल, 4 साल की बच्ची कह रहे डुबकी लगा दूं डर जाएगी, तो और वो भी खड़ा हुआ सुन रहा है। हाँ अच्छा, फिर क्या कहा? लेकिन फिर एक बहुत ही अजीब सा शेडी सा वो सीन चला। आहा, जो दोस्त आया, बोंगा दोस्त, मतलब इतनी गंदी सिक लाइन थी ये कि जिसमें वो अपनी बीवी का जिक्र कर रहा है अम्मार, तो दोस्त अम्मार से कह रहा है हाँ भाई क्या बोली? कहती है तुमसे अच्छा लगा मिलके। ये क्या बात थी? कहती है तुमसे अच्छा लगा मिलके। यार साली ने मुझे घास नहीं डाली, वरना सारी जिंदगी उसके कदमों में बैठा रहता। शराब हमेशा The shut up came. अच्छा, उसके बाद इस दोस्त ने गंदी बात की है, मतलब इस बात कर रहे हैं उसकी बीवी के बारे में, उसकी जान के बारे में कह रहा है। यार साली, और मतलब क्या गंदा था, ऐसे कोई दोस्त बात कर रहा है, उसके बाद नॉर्मल हो गया, उसके बाद कह रहा है अच्छा यार चलो ठीक है, शट अप के बाद तुम सुबह मिल लेना उसको। ऑफिस जाती है, ऑफ कोर्स जाती है, वो भी जा रहा है, वो भी जा रही है, इससे क्यों पूछ रहा है? तो अजीब, हाउ टू बिकम नॉर्मल, ये बड़े अजीब सीन थे। फिर उसके बाद जो स्टार्ट हुआ है, मुझे अब लग रहा है मार का पेट फट जाएगा एक दिन चाय से। इसमें भी चाय कितनी दफा था कि मुझे चाय सदफ देखो, ओए हो, तो सदफ का मुझे एक्सप्रेशन समझ आ गया।
चाय पी के जाना, खाना खाना है, भूख लग रही है तो खाना खा के जाना। ये सब अम्मार को क्यों खिला रहे हैं? इट्स अ फॉर्म ऑफ लव। इट इज No. He only comes to these homes to eat. उसको खाना नहीं मिलता। ये कोई रोमांटिक या कोई ऐसा जो ये बताती है और- कुछ टर्म्स, ये कुछ ऐसा है खिला के मारना है, इसमें मोहब्बत है, खा के मारो। अच्छा, वो भी फिर अब समझ गया ना कि वरना मुझे चाय पीने का ना कहती। अब स्टार्ट हुआ जब हमारा एपिसोड, हा, चाय पियो मेरे दिल, मुंह पे थप्पड़ मारो मेरे दिल। बहुत ही खौफनाक टाइटल्स हैं इस हफ्ते भी इसके लिए। क्या कह के गई माँ ने पूछा ना, अभी तुम्हारी बेटी को तलाक दे के जलील करके गया है, माँ टो में है कि नहीं कुछ ठीक हो जाए। क्या कह के गई पता नहीं क्या, बस आखिर में कहा कि चाय पी के जाना। ये क्या लाइन? तलाक हो गई मियाँ बीवी में, चाय की बात हो रही है। उसने कहा और आप अपने ऐसे दामाद को नहीं, चाय दे क्यों रहे हैं? लेकिन तलाक हो गई है, तलाक हो गई, so then he can't even come there. ना, Yeah, वो तो but नामहरम हो yeah, गई। yeah. आ रहा है और वो कह रहे कि पता नहीं आखिर में क्या कहा। उसने कहा चाय पी कर जाना, इसलिए मैं रुक गया। बेशरम। फिर तुम्हें, अच्छा फिर मम्मी बिस्किट तुम्हें भी पता है, दे अच्छा देना मम्मी साथ। हर कोई ना कह रहा है डिनर करके आई है, हमशा कह रही है डेट करके आई है उसको। तुम्हें पता है नहीं कि बिलाल अब्दुल्ला से मिल के आई है? जी बताया था। लेकिन क्या अम्मा ने पूछा। मैं अगर उसको गुस्सा दिखाता तो वो मुझे आंखें दिखाती और फिर चाय का भी ना पूछती। Romance. It's another level. नहीं, अब नहीं, सॉरी, बाद मुझे फयाज भाई ने चाय का पूछा, मैंने कहा नहीं चाय, चाय तुम लोग नहीं पिलाई घर में। लेकिन नादिया अब चाय से देखो, नफरत इश्क हो के गई है। जुनून में वो रोमांस नहीं अच्छा लग रहा, यहाँ पे ये नहीं लग, कौन सा रोमांस अच्छा नहीं, है? ये तो बिल्कुल रोमांस भी नहीं था, नहीं है। ये बिल्कुल alien romance. Alien romance आ गया ना आपका, ये तो हाँ, कुछ अजीब हो गया। बहुत ही गंदा। डाइल्यूटेड रोमांस। चाय पे बात हो रही है, माँ बेटा चाय पे। अच्छा मुझे अब समझ आई है, इस जरा दफा एक चिप्स बात दे रिवील हुई चाय है। से इस याद दफा रिवील ये हुई है कि अम्मार को कौन सी बीमारी है, उसको है एक मसला, और वो इस दफा क्लियर हुआ है। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, और वो बहुत ही फनी सीक्वेंस था, लेकिन क्लियर हो गया कि क्या चीज काट रही है चाय अम्मार को इतने symbolic? हफ्तों से। मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर चलें में। जी, They could have got a good sponsor. Do you think the chai was symbolic? शायद नहीं तो तौबा पागल ही कर दिया। टू थम्स डाउन। Yes. नहीं, ऐसा कोई उसमें नहीं था, वो सिर्फ मीम से मोहब्बत Zumani. में नजर आते हैं स्पॉन्सर, इसके अलावा किसी ड्रामे में नजर नहीं, नहीं आ रहा। स्पॉन्सर की बात नहीं, मैं कह रही हूँ symbolic in the sense कि the chai meant something else. आई थिंक राइटर ने टॉर्चर के लिए चाय को यूज कर। नहीं, I think it's symbolic. I don't know, like Symbolic को मेरा नहीं ख्याल कि इतना डीपली उन्होंने लिखा है इस चीज को। अगर इतनी कोशिश की होती तो ड्रामा कुछ और होता, ऐसा नहीं होता। बहुत ही गंदा भाई। अब राइटिंग की बात की जाए, और ये ड्रामा देख के 2 साल से हम लोग ड्रामे देख रहे हैं, और मैंने इतनी रिग्रेसिव राइटिंग किसी ड्रामे में नहीं देखी। पहले एक सीन स्टार्ट होता है जिसमें अमार जाता है और अमार अपने मुंह से कहता है, जो भी नादिर ने भी बात की, कि हीरा वो को बताता है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने हाथ उठाया। तो कहती तुमने थप्पड़ नहीं मारा उसको। नहीं, जाहिल तुम्हें, जाहिल नहीं, वो बाद में आता है। जाहिल तुम्हें वो- थप्पड़ मारना वो चाहिए। कहते कि कहते तो- अब तुम्हें मानना नहीं, तुमने गुस्सा नहीं किया उस पर। तो उसने कहा कि वो मैं गुस्सा करता तो वो आंखें दिखाती, ऐसी कोई बात थी। फिर उसके बाद वो कहती है कि वो खुद कहता है कि मुझे अब बहुत शर्मिंदगी है कि मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो आगे से हीरा का कैरेक्टर कहता है कि अरे जाहिल, हाथ ही तो तुम्हें उठाना आज चाहिए, तुम्हें थप्पड़ मार आज देना तो- आज चाहिए था थप्पड़ मार- उसके मुंह पे। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि शायद उसका कोई एजेंडा हो, जो कि हीरा हमशा जो है उसके कैरेक्टर का एजेंडा है कि वो ऐसा करवाना चाहती है। लेकिन ये उसके बाद जो अगला सीन आता है उसने लिटरली हॉन्ट किया मुझे, तो कि ये मैं क्या देख रहा हूँ हमारे टेलीविज़न पे, और हमारे इतने मायानाज अदाकारों के साथ। सबा हमीद उनकी मालिश कर रही हैं, माया सर अली की मालिश। हाँ, सर की मालिश कर रही हैं माया अली के, और माया के वो सेम वही बात जो पिछले सीन में रिपीट हुई है, वही बात दोबारा से आती है। और इसमें वो खुद जो सदफ का कैरेक्टर है वो कहता है कि उसे आज मुझे मारना चाहिए था, उसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, क्योंकि जब वो मारता है तो मर्द का बच्चा लगता है। अब तो मर्द का बच्चा भी नहीं लगा, ना गुस्सा रहा ना मर्द का बच्चा ना रहा। गुस्सा रहा ना मर्द का बच्चा रहा। आप ये हमारे जो मेन लीड कैरेक्टर उसके मुंह से बात कहलवा रहे हैं। इधर आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ पर पिछले 5 से 10 साल से कैंपेन चल रही है, उनकी हर मूवी, उनके ऐड, उनके टेलीविज़न में, कि औरत पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता। और पाकिस्तान में हम क्या दिखा रहे हैं टेलीविज़न पे अपने, कि जो औरत पे हाथ ना उठाए वो मर्द का बच्चा नहीं होता। ये राइटिंग थी जिसने, और उस मुल्क के बारे में जिसको दुनिया में ख़वातीन के हवाले से छठा ख़तरनाक तरीन मुल्क कहा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से,
उसके नेशनल टेलीविज़न पे प्राइम टाइम पे सबसे महंगे ड्रामे में ये लाइन हमारे सबसे बड़े एक्टर्स कह रहे हैं। ये राइटिंग थी। अतीका जी, आपकी इस पर क्या टेक है? क्या टेक हो सकती है? मैं राइटर डायरेक्टर दोनों को नंबर एक साथ दे रही हूँ, बिकॉज देयर इज नथिंग मच टू से, इट्स जस्ट absurd. एक idiotic drama with idiotic writing and not just idiotic but dangerous also यार. I mean देखिए, ड्रामा पूरी दुनिया में देखा जाता है, आप क्या किस किस्म के मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को, यू नो. एंड आई एम नॉट सेइंग कि ड्रामेटिक लाइसेंस ना लें, आई एम नॉट सेइंग कि जी एंटरटेनमेंट है इसको सोशल मैसेजिंग ना सोचें, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट देयर इज अ लिमिट ना यार. आई मीन शुरू से लेके अभी तक आपका वो एक ओवरऑल एक चल रहा है स्ट्रेंज काइंड ऑफ सोशल मैसेजिंग चल रहा है इस ड्रामे में पहले एपिसोड से टू डेट. सो इट्स कंसिस्टेंट. कोई आपकी कोई अच्छी कोई बात ही नहीं निकल रही इसमें, कोई प्रोडक्टिव बात नहीं निकल रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं निकल रही जिससे आप कहें कि यार चले यहाँ पे अगर हमने टॉक्सिक बना दिया तो वहाँ पे एक सेंस भी नज़र आ रहा है हमें ना. सो आई थिंक इट्स वेरी ट्रेजिक फ्रैंकली, एंड आई विल गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर फॉर. मैना जी. सो मर्द का बच्चा सिर्फ थप्पड़ मारने से आप मर्द के बच्चे बनते हैं, अदरवाइज ज़ीरो. मर्द ज़ीरो है. सिर्फ थप्पड़ मारेगा तो वो मैनली लगेगा, और वो भी औरत को. और कहलवा किसके मुंह से रहे? औरत ही कह रही है. हाँ. कि वो मुझे मतलब so अगर say for instance there are those gullible girls out there who are thinking romance थप्पड़ लगेगा, he loves us. ये तो BDSM हो गया. वही मैं कह रही हूँ. So basically that person is a coward. एक बुज़दिल आदमी होता है जो अपने से वीकर सेक्स को या बंदे को या बंदी को या बच्चे को या जानवर को, कुछ भी अपने से कमतर चीज़ को, कमतर इन द सेंस के बॉडी वेट के मुताबिक, दैट यू कैन बी यू कैन ओवरकम योर पावर ओवर दैट पर्सन. सो जो भी ख़वातीन बाहर ये ज़रा इस सेंटेंस से मुतासिर हुई हैं तो प्लीज़ बिल्कुल ना सोचिए. एंड इफ़ यू हैव सर्टन पीपल दैट यू मैरिड टू लाइक दैट, रिमेंबर दैट ही इज़ अ कावर्ड. That's all I can say. And you but can get out. Huh? And you can get out. out. But the interesting thing is that made me think that the writer has actually written a coward who is Amar. Amar की जितनी भी कैरेक्टर, and he's a coward. अमार के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर आप देखें, बिकॉज उसकी अपनी तो कोई बैकबोन है ही नहीं, तो अब ये राइटर ने सोच समझ के लिखा है या वो बन गया है? मेरा सवाल मैंने जी इसी सवाल पे आपसे, बट आई थिंक अगर ये कावर्ड है वो जो सदफ का कैरेक्टर है, वो क्या कह रहा है उसमें? एक ही तो बात अच्छी थी कि जब गुस्सा करता था मर्द का बच्चा लगता था. वही मैं कह रही हूँ अब इस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखिए, वो तो हमें पता है कि एक ही बात अच्छी वो थी, तो एक ही बात अच्छी थी कि वो जब मुझ पे तशद्दुद करता था, गुस्सा करता था, तो अच्छा लगता था. That just totally and absolutely destroys Sadaf's character by saying if that's the only thing that you liked about him, then you are the idiot. He is not. That's what the writer is saying. You are into that. You are the idiot. Yes. If that was the only thing you liked about him. But अगर हम इसको ज़रा एनालाइज करते हैं, इस मर्द के बच्चे को जो लेकिन वो थप्पड़ नहीं मार, वो डर जाता है. वो मरा नहीं उसके लिए, उसने झूठ मूठ का ड्रामा किया. उसने उसको कन्विंस नहीं किया था शादी करने से. सदफ ने शर्त लगाई थी कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल होती है तब मैं तुमसे शादी करूंगी. देयर वाज नो लव इन दैट थिंग. ठीक है. ही केप्ट रनिंग बैक टू दानिया व्हेनेवर ही कुड. मर्द का बच्चा. ही कुडंट टेक अ सिंगल डिसीजन ऑन हिज ओन. एक सिंगल डिसीजन सवाए वो डाइवोर्स पेपर्स के, और वो भी इन्फ्लुएंस में आके किसी और के, उसने वो डिसीजन लिया. अदरवाइज वो दानिया कुछ कहेगी या वो हमशा के पास भागा हुआ जाता है. और अब रिसेंटली हमशा से ये एक नया दोस्त हमारा इसको आपने कर दिया. इन हिज लाइफ ही ओनली हैड दीज 2 or 3 पीपल ही कुड. खुद इसने कोई डिसीजन नहीं ली. ही क्राइज लाइक अ बेबी. जैसे क्लास 2 में बच्चों को मार पीटती है और आप सड़क पे बैठ के और आप रोते हैं. ही क्राइज लाइक अ बेबी. He's scared of losing his job. He doesn't want to lose his job. He's in competition with his wife. So all of these
characteristic basically make him a loser. And now I'm thinking, is that what the writer is trying to tell us? That he is the loser? उस लूजर को आप बनाए ऐसा करेक्टर, ऐसे अफराद होते हैं जैसे हमारे हैं जो बीवियों पे तशद्दुद भी करते हैं। अगर हम बट वो दिखा रहे हैं ना कि he is the loser. लेकिन हीरोइंस के मुंह से क्यों निकल रहा है? लेकिन सदफ क्यों कह रही है? हाँ, सदफ और हमशा के मुंह से निकल रहा है कि मारो। एक लड़की क्यों ये कह रही है उसको कि तुमने, वो लड़का पहली दफा ये कह रहा है अपनी दोस्त के सामने कि मेरे से गलती हुई, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए। दूसरी कह रही है अरे जाहिल, उसको जाहिल का पहले तो कि तुम जाहिल हो, आज तो तुम्हें मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो अपनी डिवोर्स हुई बीवी, वो डिनर पे गई है इसलिए अब थप्पड़ मारेंगे उसके। No, I'm not justifying it, please. I'm not justifying that at all. I totally understand, but then वो तो आपको शुरू से पता है इसकी राइटिंग में फ्लॉ है, वो तो आपको शुरू से पता है these are bipolar characters. इतना फेस पे नहीं था जितना इस दफा। तो ये तो मुझे ये समझ नहीं आई कि इसको चैनल के इंतजामिया ने सेंसर क्यों नहीं किया, रिएक्शन क्यों नहीं, क्योंकि इतनी खतरनाक बात कही जा रही है। और अब मेरा सिर्फ ये था, मुझे सुन के अजीब इसलिए लग रहा था कि इस वक्त इतनी खवातीन जो अपने घरों में तशद्दुद का शिकार होंगी, जो अपनी फैमिली के साथ ड्रामा देख रही होंगी और इतने बड़े चैनल पे इस तरह की बात की जा रही होगी, तो हस्बैंड यूँ देख रहा होगा, देखा मैं तुम्हें मारता हूँ तो मर्द का बच्चा लगता हूँ। ये इसका बड़ा इम्पैक्ट है खवातीन पे। वो जो खातून ने घुटन ज़दा माहौल में बैठी ये ड्रामा देख रही होगी, वो कह रही होगी मेरे लिए कहीं हेल्प मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं वो तो इसको बड़े सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमें मार खानी चाहिए औरतों को। इसका इम्पैक्ट हमें बहुत डीपली सोसाइटी पे देखना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली ड्रामा है। आप 8 बजे के स्लॉट में चला रहे हैं, आप क्राइम स्टोरी नहीं चला रहे हैं जिसमें एक खातून को इस तरह का कुछ पसंद है, जिसमें वो मार खाना पसंद करती है, तो वो फिर स्टोरी ऐसी बनाए ना, करेक्टर ऐसा बनाए। आपने ना करेक्टर ऐसा बनाया, और हमारे इतने बड़े चैनल पे प्रोडक्शन हाउस को इस पर सोचना चाहिए। कोई भी आपकी अगर कोई सेंसर पॉलिसी आपकी अपनी तरफ से भी इस तरह की रिग्रेसिव राइटिंग को आपको देखना चाहिए। इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत खतरनाक है। वही फिर एग्जाम्पल दूंगा कि पड़ोसी मुल्क भारत में कैंपेन ये चल रही है, उनकी हर एड में फिल्म में नजर आती है कैंपेन, क्योंकि गवर्नमेंट की कैंपेन है कि औरत पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं है, और हम अपने नेशनल टेलीविजन पे दिखा रहे हैं कि जो औरत पे हाथ उठाता है वो मर्द का बच्चा है। ये बहुत बहुत खतरनाक बात है। नादिया, आप राइटिंग पे क्या कहेंगे? मैं तो ये हैरान हूँ कि कोई इस पे रिएक्शन नहीं आ रहा। ओह सॉरी। So मुझे जो चीज़ और भी इसमें वो लगी was when the mother says कि तुम्हारी दादी नाना ये कहते थे तरबियत कि कुछ भी हो जाए औरत घर संभालती है, औरत ये करती है, मीनिंग ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स, यू हैव टू फॉरगिव हिम। That's another thing which I feel is again information coming, not information, whatever it is, slander coming from a woman who has not been portrayed like that. So all I can say about this particular person is that he loves to damage his own characters, and especially the women. He damages them. He damages them because he has his own catharsis that he is going through. And again ये speculation है, मैं सिर्फ सोच रही हूँ, ये सिर्फ मेरी राय है। I am not an expert in this, but it is something that he is going through, and this is how he feels. But I'm also happy at the same time that we have this other boy who is a personification of a total and absolute loser, who I think now needs to take poison and actually die. So your writing and direction numbers, कितने होंगे? you can go below 4 as well today. तो मुझे, मैं फिर आप दोबारा दे सकती हैं नंबर? देखिए, डायरेक्शन आई कांट गो 0 because the drama is still beautifully shot. It's still you know, the actors are doing what they, so if I am doing writing, तो writing is, चलो 1 दे देते हैं writing को, but I'll give at least 4 to Direction. हाँ। आप अतिका जी, आप नंबर बदलना चाहेंगी? नहीं, आई थिंक ठीक है, बिकॉज देखिए अगर स्क्रिप्ट में इतने फ्लॉज है ना, तो डायरेक्टर का भी एक वो बनता है टू फिक्स इट। आई एम ओके, आई थिंक राइटिंग एंड डायरेक्शन बोथ ऑन अ 4 स्लॉट इज ओके फॉर मी। नादिया, किसी ने बड़ी अच्छी मीम सी बनाई थी ना इस सुन मेरे दिल के बारे में कि क्या डायलॉग्स हैं, क्या बकवास है, कि अब्बा कहते थे हर लड़का छछोरा नहीं होता और हर छछोरे से बड़ा कोई लड़का नहीं होता। इस तरह ये समझ नहीं आई कि वही हाल लाइंस का है। आई एम अमेज्ड कि इस पर कोई रिएक्शन स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं आ रहा। चैनल्स पे पहले बैन लग जाते थे, ड्रामे बीच में बंद हो जाते थे, कोई रिएक्शन नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं, सब सो रहे हैं, औरतें सो रही हैं, उनको बुरा नहीं लग रहा।
कोई इसका लीगल एक्शन नहीं ले रहा, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है इसका, मतलब आप कुछ भी लिखें। बट पहले कुछ आता था ना ड्रामों पे कि जी ये स्पेशली शोज पे एक लाइन गलत हो जाए, ये मैं आपको बताऊं, पॉलिसीज होती है मुल्क की, आप ये वाली लाइंस अपने ड्रामे में आप नहीं चला सकते, इंडिया में भी नहीं चला सकते। हमारी पॉलिसी है नहीं, और कोई भी आम शख्स पे जाके केस कर सकता है कि जी ये क्या है। वायलेंस पे उकसा रहे हैं आप, तशद्दुद पे उकसाने वाली कोई भी चीज अगर आप बना रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और इस ड्रामे में मर्द हजरात को खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पे उकसाया गया है, और वो भी जिस तरह से उकसाया गया उसकी लाइन बड़ी क्लियरली आपके सामने, ये भी नहीं था कि अंडरटोन वो बात की जा रही है, बहुत क्लियरली, मतलब हम इसको वो मर्द का बच्चा हो, it's also very, it's degrading to the men also. Yes, मतलब यानी जनरलाइज कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, सॉरी टू से थोड़े से हार्श वर्ड होंगे, लेकिन जो राइटर हैं क्या उनकी फैमिली में जो बड़े थे उनके क्या वो मारा करते थे इसलिए वो मर्द के बच्चे थे? इनके लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है। क्या जो ये इस ड्रामे को जिन्होंने फाइनल प्रीव्यू किया है या जिन्होंने देखा है, जिन्होंने एक्ट किया है, क्या उनकी फैमिलीज में ये चलता रहा है कि मर्द का बच्चा वो है जो मारता? क्या हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ को ऐसे मार खाते हुए नहीं देखा, और ना हम अपने फादर को कभी मर्द का बच्चा कंसीडर करेंगे कि वो औरत पे हाथ उठाता है। ये बहुत ही ज़्यादा रिग्रेसिव राइटिंग है और हमें इसको बहुत खुले दिमाग से सोचना चाहिए। इसमें हमें अफेंड नहीं होना, ना उस प्रोडक्शन हाउस को ना उस चैनल को, लेकिन सोचना ये है कि बहैसियत कौम हम इन ड्रामों में दिखा क्या रहे हैं। ऐसे कैरेक्टर होते हैं, बिल्कुल आप दिखाएं, लेकिन फिर कैरेक्टर वैसा बना के चलिए ना। कैरेक्टर कुछ और है और उससे कहलवाया कुछ और जा रहा है। सब्जेक्ट होता है ड्रामों में, लेकिन वो फिर एक नेगेटिव इंसान के लिए इस्तेमाल होता है कि जी विलन ने ऐसे किया, फिर उसका बुरा अंजाम हुआ। आदमी होगा, आदमी की माँ कह रही है भाई जालिम सास है, लेकिन फिर उसको काउंटर करता है हीरोइन की फैमिली के, नहीं गलत है, औरत भी एक इंसान है, उसको आपको कोई राइट नहीं पहुंचता उस पर जुल्म करने का। यहाँ हीरोइन ही जो हमारी है वही कह रही है कि मारता था तो मर्द का बच्चा लगता था, अब तो पता नहीं क्या लग रहा है। तो और दूसरी हीरोइन है वो भी यही बोल रही है। मुझे लग रहा है कि अजीब सी कोई कैंपेन चल रही है, राइटर इतनी बुरी चीजें कहलवा रहा है औरत के अपने मुंह से, ताकि आप ब्लेम ना कर सकें कि अगर मर्द कहता तो शायद ज्यादा में गुस्सा चढ़ता, नहीं औरत से कहलवाओ, उसको औरत को गंदा करो ताकि सुने और एक नया पर्सपेक्टिव वो क्या औरत ही इस ड्रामे के बनाने वालों से ये ड्रामा क्या आप तो एजेंडा लग रहा है, एजेंडा लग रहा है और बहुत साफ नजर आ रहा है वो एजेंडा, वेरी क्लियर। कोई मना नहीं कर रहा कि इतने समझदार लोग हैं, चैनल, प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, एक्टर्स, और सबसे थ्रू होके जा रहा है, कहीं भी फिल्टर नहीं हो रहा है, एज इट इज जा रहा है। किसी को बुरा नहीं लग रहा, हमें ही बुरा लग रहा है, हम पागल हैं। और जो एक्टर्स हैं वो इतने बड़े नाम के एक्टर्स हैं। अगर मैं इवन सबा हमीद, जो आपने जो भी कैरेक्टर जो बताया, उनके डायलॉग था कि मेरे नाना कहा करते थे कि बच्चियों की खास तरबियत किया करो, क्योंकि उनको आगे ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है, उनको आदमियों को माफ करना पड़ता है, उनकी छोटी मतलब उनकी चीटिंग को, उनके अब्यूसिव बिहेवियर को। और मैं ये सोचता हूं, और यहाँ डिस्क्रिमिनेशन आगे की लड़कियों की खास तरबियत करो। हमीद रियल लाइफ में किसी का थप्पड़ खाना बर्दाश्त करेंगी या उनकी कॉल नहीं, बट देखिए रियल लाइफ से इस ड्रामे का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बीइंग एन एक्टर आपकी रिस्पांसिबिलिटी तो कुछ तो बनती है कि आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या रहे हैं। हाँ, that I agree. But what I'm saying is that we don't know what the circumstances are, right? Yes, you have the right to say, no, I'm not going to say these lines. But we don't know the exact circumstances. हम speculate कर सकते हैं, right? हम speculate ही कर रहे हैं। हाँ, so we don't know. So उनकी real life से हम इसको नहीं associate कर सकते because she is playing a character, and this is what the character has been told to say. अब whether उन्होंने किया, हाँ, फिर चॉइस हमें नहीं पता, क्या मुझे ऐसा नहीं, हमें नहीं कैरेक्टर करना है कि नहीं करना, नहीं, और हमें नहीं पता कि whether उन्होंने बहस की या नहीं की, हमें नहीं पता ऑन सेट क्या हुआ है। So अब the thing is that अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, there are a lot of directors who say you have to say the line. लेकिन हमें पास में बहुत एग्जांपल मिलती हैं ऐसे, जिनमें बहुत हमारे जो सीनियर लेजेंडरी एक्ट्रेस थे इवन पाकिस्तान में, मैं आज तक मैं बहुत सारी चीजें नहीं कंफर्टेबल होती, मैं नहीं कहती इसका मतलब गलत है। देखिए बात ये होती है कि यू आर वर्किंग, आप पैसे लेके आप काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ये भी होता है कॉन्ट्रैक्ट्स बड़ी डिटेल में बनाए जाते हैं कि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगी। नहीं, बिल्कुल होता है और मान भी जाते हैं, लेकिन आपको जरा स्ट्रांगली आना पड़ता है कि जी ये बात सही नहीं है, इस पर डिस्कशन करें, मैं नहीं कहूंगी, आप किसी और से कहलवा लें, मैंने नहीं कहना। अच्छा, जब ये सीन चल रहा था ना माँ और सदफ का कि जी इसने मारा तो मुझे मर्द भी नहीं लगता, तो एक अजीब ना जो भाई बैठा है वो भी सुन रहा है, वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है, फिर होमवर्क करने लग जाता है, फिर थोड़ी देर बाद देखता है, फिर होमवर्क करने लग जाता है। क्या था ये भाई का टर्न?
डिडंट मेक सेंस। और वैसे कोई या तो वो ये कह रहा होगा कि मेरी माँ और बहन दोनों सठिया आ गई हैं, पागल हो गई हैं, क्या हो गया इनको, डॉक्टर के लेके जाओ, मुझे तो ये लग रहा है ना? मुझे ये कह रहा होगा मैड वुमन, क्रेजी वुमन, गेट लॉस्ट, आई एम नॉट रिलेटेड टू यू। वो अजीब सा रिएक्शन था भाई का। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि नॉर्मली वो जो छोटा भाई उसको बाहर भेज देते थे जब भी कोई ऐसी बात होती थी, लेकिन नहीं, जब वो तशद्दुद की बात यानी हाँ, बात तो उसमें था कि ये तो सुननी चाहिए, मुझे थप्पड़ मारना चाहिए था भाई देख छोटे भाई तुम भी सुन लो, जब तुम अपनी बीवी को मारोगे तो मर्द के बच्चे लगोगे, तुम्हें पता होना चाहिए बात। बाकी ये समझ आ गया है कि वहाज की इसमें गेस्ट स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस है। हाँ ये तो अब समझ आ गया है। बिलाल अब्दुल्ला एक बड़ा सा ना लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है। वो कहानियों में नहीं होता एक शहजादा आएगा या जल्दी से सो जाओ डाकू अंकल आ जाएंगे या चुड़ैल आ जाएगी, तो बिलाल अब्दुल्ला वो कैरेक्टर है जिसका सिर्फ रेफरेंस दिया जाता है, वो असल में पता नहीं है या नहीं। तो अगर आपने देखा है तो मुझे बताइएगा। हमने तो एपिसोड्स में नहीं इनको देखा। अजीब सी चीज़ चल रही है। मुझे लगता है कि जो आपके पीछे भागे, बिलाल अब्दुल्ला समझता है कि उससे भागो। सदफ क्रेजी इन लव हो गई है। सदफ अब ऐसे हो गई जैसे भूखी शेरनी नहीं होती, उसको चाहिए उसने रात को डिनर में बिलाल अब्दुल्ला को खाना है तो वो स्टेक बना के खाएगी, मंदी बनाएगी उसकी, वो जिस तरह उसके पीछे आई है ना कि इवन ये लिटरल डिनर पे गई। हाँ ये वो है खाने में इसको बंदा कह रहा है कि 1 बज रहे तो अच्छा अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उसका मतलब कोई ऐसी मोहब्बत इश्क कुछ नहीं था, अब उसको फौरन बिलाल अब्दुल्ला चाहिए। अब वो जब दुबई पहुंची है, वो जिस तरह उसने कहा है ना फोन पे, जब ठीक उसने अच्छा सदर के जहन में कुछ और था। सदर के जहन में ये था कि ये कोई जबरदस्त सी मीटिंग होने वाली है, ये भी वहीं होगा, मैं भी वहीं होंगी, टुंग टड़ांग टड़ांग मीटिंग नहीं मैटिंग। वो किसी और जहन में आई है कि दुबई में तो कुछ और होना है। तो मुझे अलग घर में क्यों ठहरा दिया? हाँ जब वो वहां गई उसने एकदम कहा आई वांट टू मीट यू राइट नाउ। वो कहता 1 बज रहा है ना, वो भी एकदम ना तो क्या हुआ उसको उसके ना अब उसका कैरेक्टर पे कुछ शक हो गया। उसने कहा यार ये लड़की ठीक नहीं है ना दिमाग से ना किसी और तरह से, इसलिए बिलाल अब्दुल्ला अवॉइड कर रहा है। वो भी वहां उस वक्त पहुंचा था और अब एक अजीब सी स्कीम चल रही है कि हर कोई इसको रिपोर्ट दे रहा है, कमरे में चल रही है, खांस रही है, अभी बाथरूम गई है, अभी टिश्यू से हाथ साफ कर रही है और फिर वही जासूस उसको भी रिपोर्टिंग कर रहा है। हाँ, उसने अभी वो जासूस लॉयल किससे है? पता नहीं जो घर की मेड है वो किससे लॉयल है? बिलाल अब्दुल्ला से या वो सदफ से? I love the fact that you guys are talking about it. ये क्या कहाँ है सदफ? Something that's actually happening. ये पूरी रिपोर्ट सदफ कहाँ है? कान खुजा रही है, अच्छा और कहाँ जुएं निकाल रही है। एक सेकंड की ना उसको मतलब रिपोर्ट जा, अभी हाथ धो के आई है बाथरूम से, अच्छा टावल से हाथ साफ so interested in her life, इतने गंदे है यार, क्या चल रहा है? तुम कौन लोग हो जो उसके पीछे ऐसे पड़ गए, ऐसे स्टॉक कर रहे हो उसको? अच्छा उसका ये ड्रामा चल रहा है। अच्छा मेड का आपने देखा एक और भी उसकी जो पावर है, वो आती है जाओ उठो जाओ उधर चले जाओ, अम्मार को भेज देती उठा के जाओ उसके पीछे वो जाओ। तो है ना अच्छा बेचारा। नहीं मतलब कि अच्छा खाने के कौन घर में आके आपका जो हाउस स्टाफ है किसी दुबई में उसके पीछे जाओ। और जब माँ को फोन किया है कि क्या हुआ, कोई बात हुई? हाँ उसने मुझसे मिला नहीं, हमारी तरफ मुड़ के देखा भी नहीं, वो एक अलग चीज है। हाँ मुड़ के देखा भी अम्मा नहीं, तो उसके लिए क्यों फाके कर रही हो? उसने तो टाइम पे खाना खाया होगा जिसने मुड़ के नहीं देखा। ये क्या जुमला? वो तो टाइम पे खाता होगा जो मुड़ के नहीं देखता, वो भी पहुंच गई खाने। पीछे से जो हमारी मेड है क्या हुआ पता के नहीं क्या, इधर ही है वो, पूरी वो टो में आंटी टो। और मतलब इट वाज सो स्ट्रेंज, अजीब सा कुछ सीक्वेंस चल रहा था। दुबई वाला ही ट्रैक बड़ा ही गंदा चल रहा है। मैंने कहा था हमें घुमाए फिर आएंगे, हम भी कोई एंजॉय करेंगे ना, डेजर्ट सफारी होगी। हाँ मीम से मोहब्बत वाला घर, ऊपर से जो हम इसको इतना देख रहे हैं, इतना भी लगता है रोशनी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ वो हमारी सदफ, उधर दुबई, मतलब प्लीज दुबई बनाना था, कोई और घर होता, ये वाला तो ना होता। हाँ अब दुबई ना दिखाएं, इस्लामाबाद दिखा दें। आपके पास नहीं है बजट, आप नहीं लेके जा सकते तो अपने शहरों में खेल लें। ये अच्छा ये किसके खाते पे गया है? टिकट किसने दिया है? बिलाल अब्दुल्ला ने। अबे खुद तो पैसा बनाता होगा, दुबई का टिकट है। और हमशा भी पहुंच गई। नहीं खुद इतना फोन आया हमशा को उसका टिकट बना। ऐसे ही आ गई है। कितना लूजर है कि हमशा इज पेइंग फॉर हिम आल्सो। मेरी हमशा जॉब कहती है कि तुम्हें जॉब। अच्छा फिर उसके बाद अम्मार को मारने की एक और कोशिश की उसके दोस्त ने, पानी पियो। उसने कहा अरे पी तो चुका और कितना पियो, चीख के बोला मनहूस फट जाएगा। फिर बोला उसने आगे मेरा पेट फट रहा है। फिर उसने कहा लड़की के बारे में कहते हैं इतनी आसानी से जाती नहीं, और अगर जाने लगे तो रोकते नहीं, रोकती नहीं है। क्या मतलब है इसका? प्लीज आप बताएं। मैं नो सेंस। पानी पियोगे? अरे नहीं पी चुका और कितना पियो। लड़की के बारे में कहते हैं, फिर मैं बता रही हूँ, इतनी आसानी से जाती नहीं, और अगर जाने लगे तो रोकते नहीं, रोकती नहीं है।
अगर रोके तो रुकती नहीं। नहीं रुकती नहीं था, यही तो कमाल है। मेरी माँ उर्दू भी भूल गई। उसके बाद उसने कहा मेरा दिल फट रहा है, कहना चाह रहा था मेरा पेट फट रहा है। कौन कह रहा था ये? अम्मार ने कहा लेकिन उसने कहा कि मेरा दिल, उसने बोला दिल का पता नहीं क्या मतलब और फिर उसके बाद दोस्त ने क्या बोला कि आई नो कि ये कंडीशन 2 वीक तक रहेगी, फिर तुम ठीक हो जाओ। उसने कहा मेरा पेट फट रहा है /वो/2, तो उसने कहा 1-2 हफ्ते तक रहेगी कंडीशन, फिर इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। फिर उसने कहा मैं मर रहा हूँ उससे। नादिया जज्बाती हो गई है। मैं चाय में गिर गई। बचा लिया थी कि ना गिरी थी मैं। आप समझ रहे हैं, दोस्त कुछ और कह रहे हैं, ये बात क्या समझे क्या हो रही है। अब मुझे ड्रामा समझ आप आया। समझ आया? हम सब समझ गए हैं, हम समझ से आगे निकल चुके हैं। हाँ, एक और जो बार बार जिक्र हो रहा है, सुनो वो मान जाएगी अगर कल रात को उनकी मुलाकात नहीं हुई तो, और अगर नहीं मानी तो समझो रात को मुलाकात हो गई। और ये कौन सी मुलाकात है, क्या हुआ था? अच्छा ये कैसी प्रेडिक्शन थी? क्या ये तो ऐसा आप उस पे बैठे हुए हैं शीशे के बॉल वो और आप तो उस पे ये शुरू कर से। रहे हो और वो Even कह रहे हो कि दानिया- हाँ अगर वो आज मिल जाएंगे तो तुम्हारी, अगर नहीं मिले तो दानिया, मदर, बच्चा, दे ऑल प्रेडिक्ट, सारे के सारे नजूमी हैं, सारे के सारे। I'm telling you, these are very strange characters. Maybe this is the drama you were talking about, Nadia. Aliens. जी They're all बिल्कुल। aliens. क्या बात? It's a drama of aliens because they are everything. They're magicians, they're najumis, they're bipolar, they've got mental health. अच्छा जो मेड आई है ना आंटी टो, उसने कहा हाँ वो आपसे मिले बगैर चले गए, देखा भी नहीं आपकी तरफ। हाँ वो ऐसे ही करते हैं, जब उनका दिल भर जाता है ना तो वो बगैर बताए चले जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे किया है, ऐसे ही लग रहा था। नहीं ऐसे लग तो यही रहा था, यही रह गया था। She was so sure कि जैसे उसके साथ तो पिछले हफ्ते यही किया है No, इसने, नादिया बिलाल उसके अब्दुल्ला। घर इधर आई होंगी ना बहुत सारी आती होंगी आती होंगी ना, that's why सदफ she की तरह knows. आती होंगी हाँ, ना हाँ। इस तरह से। प्ले बॉय तो था। Yeah, that's what he was. I know, Loyal to him, अच्छा say सब मेड को इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं कि क्या करना है। ये मेड किसकी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रही है जो बुरा बोल रही है बिलाल ये भी अब्दुल्ला की? हमशा ने ये भी हायर उसने किया, कहा है। हाँ, ये हमशा ने हायर की। ये बिलाल अब्दुल्ला चाह रहा है कि वो वापस चली जाए और उससे और मार खाए और तलाक के बाद फिर चली जाए वापस। कैसे, ये प्लान क्या है बिलाल अब्दुल्ला का? Which is not making sense. I think he's also confused. I think वो कहता है कि कहीं भी जाए मेरे पास ना आए। हाँ, वो इतना भाग क्यों रहा है उससे? भाग क्यों रहा है? हाँ। उसकी तो जिंदगी, उसकी अब पियानो पे रोना, उसकी थिंकिंग, और अगर भागना था तो दुबई क्यों बुलाया है? दुबई क्यों Bone बुलाया marrow। अगर भागना था उससे? पता नहीं। है ना, दुबई क्यों बुलाया? दुबई भी बुला लिया, हाँ। भाग भी रहा है उससे। ये क्या चिड़ा-चिड़ी का आई खेल थिंक चल रहा है? राइटर ने इसीलिए वो 2 जुमले डाले थप्पड़ वगैरह वाले, ताकि सारा फोकस उन पे चला जाए। आप स्टोरी की तरफ देखे ही नहीं कि अंदर चल क्या रहा था, क्योंकि कोई स्टोरी थी नहीं, कुछ सर पाँव ही नहीं था, बिल्कुल सर पाँव नहीं है नहीं, मौजूद। of course there was no story, but the fact is that she's saying I want to meet you at 1 at night and all. हाँ, अच्छा यहाँ Again, चाय you're कॉफी discrediting her. का बहुत ज्यादा जोर है हर सीन में। अब वो एंटर हुआ, मार सदफ से मिलने आया तो उसने पहली, मतलब ये नहीं कि कुछ तुम क्यों आए हो, दफा हो जाइए, चाय पियोगे, खाना खाओगे, कुछ खाओ पियो, जो भी चाहिए। मैं अंदर जा रही हूँ मम्मी को फोन करने, फौरन बता दूँ हो क्या रहा है। फौरन चलेगी मम्मी को फोन करने, पता नहीं क्यों। उसके बाद जहर पियोगे, मेरे पास बोतल भर के पड़ी हुई है गोलियां, सारी की सारी खिला दूं तुम्हें, भाई खा जाए, है ना। अब तो ये हमें भी अब दिल जा रहा है वैसे है ना? थोड़ा सा, आपस की बात है कि खा शुरू ही में ले। खा लेते। अच्छा शुरू तो में ये देखो असल में कितना कह रही है, मेरे बगैर मर जाओगे, नींद की गोलियां खाओगे, सब खा जाना, मैं ला के देती हूँ। ब्यूटी, कल मिलेंगे, छुट्टी लेके आए हो, कहाँ ठहरे हो? ये खरीदार है, ये क्या, ये खरीदार 1 नंबर का 2 नंबर है। ये तो खलील साहब ने कहा कि मेरा पूरा ना एक सारी जिंदगी का काम आ जाए इस सीन में, तो 2 टका भी आ गया, 1 नंबर 2 नंबर भी आ गया, जहर भी आ गया। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये बड़ी कंफ्यूजन है भाई। उसके बाद फिर एक सीन सदफ का आया उनके साथ, जो साउथ अफ्रीकन अपने हुमायूं आलमगीर आए हुए थे, ड्रेस डिजाइनर। जी जी पहली बात क्या हुई है, आइए चाय लेंगी या कॉफ़ी? कुछ नहीं। अच्छा तो फिर मैं अपने लिए मंगवा लेता हूँ। ये क्या जुमला है? क्यों चाय और कॉफी का इतना ऑब्सेशन क्यों है हमें? दिल कर रहा होगा उनका पीने का, तो हर लिखते जगह हुए। चाय कॉफी, मतलब सबका पेट फट जाएगा यार। कौन इतनी चाय कॉफी पीता है? ड्रामे में हमने कभी सुना नहीं इतना जिक्र चाय कॉफी का। थोड़ा एबनॉर्मल है इस ड्रामे में, हैं? जैसे पैसे थोड़ा? ना
मतलब थोड़ा आई का जिक्र तो बिल्कुल ही एबनॉर्मल है, थोड़ा वेरी वेरी स्ट्रेंज। खाना, फूड, ये सब चीजें, अब मार हाँ। कुटाई, थप्पड़। और अब सदफ का इतना डेस्परेट हो जाना, हाँ। बिलाल अब्दुल्ला का भागना, पहले जो मर रहा था उससे, और कह भी रहा है उसके नौकर से, कह रहा है शादी कर लूं उससे, हो जाए। नहीं नहीं, जब वो छोटी सी थी, नन्ही सी थी, प्यारी सी थी, तो बड़ी सिद्धि थी, मैंने कहा फेंक दो पानी में, उसने कहा स्विमिंग करूंगी अंकल, मैंने कहा डुबकी लगा देता हूँ। अजीब सा कुछ ड्रामा चल रहा है। बस। किसके? दोनों के, राइटर और डायरेक्टर। राइटर तो इस दफ़ा तुमने खोल ही दिए हैं ऑप्शंस, तो ज़ीरो तो जाने दो प्लीज़ इस दफ़ा। बहुत बुरा, डायरेक्शन भी बहुत बुरी है, मैं सबको कहती हूँ, एक्टिंग खौफनाक, फजूल, राइटिंग बहुत बुरी है, डायरेक्शन बहुत बुरी है, और हमने अभी तक इतने साल जो काम किया है, मुझे लगता है कि ये उसको ख़राब कर, एक इमेज ख़राब करने वाली चीज़ होती है ना, जो आपके ब्रांड को ख़राब कर रही है, ये ड्रामा पाकिस्तानी ब्रांड को ख़राब कर रहा है, ये इसका कुछ करना चाहिए। आई नो, क्योंकि देखिए very सोशल bad. मीडिया के दौर आपके छोटे छोटे क्लिप निकाले जाते हैं। अब पड़ोसी मुल्क में वही एक सीन निकाल के चला दिया जाए कि देखें हमारी लेगेसी है, ड्रामे हाँ, कि ड्रामे हमारे के ड्रामे में स्क्रिप्ट्स, क्या हमारे काम, हमारी हमारे ड्रामे लेगेसी even है, जब उसको लग रहा है गंदा कर। हसीना आपा देखती थी, उसमें बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट दिखाई जाती थी, खवातीन के हवाले से बड़े अच्छे ड्रामे होते थे। निजात अतीका जी का ड्रामा है, उसमें कितनी अच्छी बातें किस तरह से बताई गई थी। बाकी हम ड्रामे देखते हैं और सोचने की बात है कि ड्रामा चल क्यों रहा है, चले क्यों जा रहा है। हाँ, सोचने की बात लिटरली इसके पीछे ये तो कोई एजेंडा लग रहा है कि आपने डोमेस्टिक हमने वायलेंस अपनी को बढ़ाना जिंदगी, है। हमने अपनी जिंदगी में ऐसे नहीं देखा। सोचने की बात है कि हम इसको रिव्यू आई थिंक इतनी थिंकिंग नहीं है, इतनी थिंकिंग नहीं है। अगर इतनी थिंकिंग होती तो स्टोरी बेहतर होती, probably it would have been better. बेहतर स्टोरी हाँ, होती। I think it's just something that they've got stuck with, और अब वो बस लेकिन आई थिंक हम खत्म कर दें। देखें, हम सेंसर के बिल्कुल हक में नहीं होते चीज़ों के, लेकिन ऐसी चीज़ों पे एक चैनल की तरफ से खुद एक कदगन होनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ ऑन एयर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि चैनल के इमेज को अच्छा नहीं करती ये चीज़, और प्रोडक्शन हाउस के इमेज को अच्छा नहीं करती। हम ये नहीं करें गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले, चैनल बजाते खुद ले या प्रोडक्शन हाउस ले कि नहीं यार ये चीज़ नहीं जानी चाहिए। ये तो क्योंकि मैं नहीं मान सकता, जितने भी लोग उस इदारे में, उस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो कभी भी अपनी किसी बेटी को इस सिचुएशन में देखना चाहेंगे जिसमें सदफ अपने आप को डाल रही है, कह रही है, या उसको ग्लोरीफाई कर रही है कि मुझे मारो, मुझे थप्पड़ मारना पसंद है, मर्द का बच्चा मुझे इस वक्त लगता है जब मुझे थप्पड़ मारता है। तो इस पर सबको कलेक्टिवली सोचना चाहिए और इसको आइंदा ऐसे ना करें। लगता है शुक्र है अमर खान को तो दुआ लगी, उसका कैरेक्टर तो चला गया अभी, बचत हो गई उसकी, बाकी फंसे में। हाँ, much too much. माया अली, मैं दोनों को 0 दिया है, डायरेक्टर कौन सा? माया अली एंड हु? सदफ एंड अमार. अमार। Amar. I mean, okay, just for effort and all, 5 both. I mean, I don't see anything. They're working on a loop. bad script हाँ. with characters that are very complicated and confused. And I don't blame them completely. I do blame them to some extent because या तो वो ना साइन करते या फिर कुछ और करते, लेकिन लुक एंड फील वाइज बड़े अच्छे लग रहे हैं। अमार इज़ अ क्राई बेबी, रोता रहता है बच्चों की तरह, उसको तो मोंटेसरी में वापस दाखला लेना चाहिए। इनफैक्ट इफ एनीथिंग वन वांट्स टू स्लैप हिम अराउंड फ्रैंकली। एंड माया इज़ जस्ट फॉलोइंग अ स्क्रिप्ट व्हिच इज़ मेकिंग नो सेंस। तो बहुत ही ऑड, अजीब सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की कि जो माया जो डिलीवरी कर रही है इज़ लाइक वो जो दानिया करती थी। दानिया की जो डिलीवरी थी ना, जैसे वो अमर की, similar tone has been given to Maya to perform the last few episodes. If you look at it, it's like उसकी रूह इसमें आ गई है, you know, अजीब से कुछ। यानी जो दानिया पे साया था वो सदफ पे आ गया। वो चुड़ैल इस पे आ गई। This is like bad direction also. I'm sorry. It's like they've been told by the director कि आपने ये tones पकड़ने, and Maya's entire character has changed into something different. वो क्या थी और क्या, ठीक है होता है, एक आँख होता है, सब कुछ होता है, लेकिन she's sounding like another character right now, like Dania, which is strange. So very sad. We see them in other projects. वो अच्छा काम करते हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। करते जा में उसामा बहुत अच्छा काम कर So रहा है। I think 5 to both is reasonable. उसामा And Maya. माया के लिए 5 महीना जी। Same. Same to same. Not spending any more time on this. My body is relaxing right now. Not spending any more time. सदफ और उनके लिए 5 देखो, they're trying, they're doing their best that they can. दा दिया। मैं कहती हूँ कि मतलब सेंचुरी में कोई इतना बुरा ड्रामा और इतने बुरे कैरेक्टर्स बनते हैं जो याद रहेंगे, इतनी जल्दी लोग भूलेंगे नहीं इसको कि इतना बड़ा ये डिज़ास्टर था। और सैड, क्योंकि अच्छे एक्टर्स हैं और उनके नाम के साथ इतना बुरा प्रोजेक्ट एसोसिएट हो गया, इतने बुरे कैरेक्टर्स एसोसिएट हो गए हैं।
बस अब आगे अच्छा काम करें ताकि, और इसको इस मिस्टेक माने, ये नहीं एक बहाना भी हमारे इंडस्ट्री में होता है, यार बड़ी रेटिंग आ रही है, अरे बड़े अच्छा जा रहा है, ऐसे कह रहे हैं, जल रहे हैं, कोई नहीं जल रहा, रो रहे हैं लोग। नहीं सब कह रहे हैं, बाय द वे सब बुराई कर रहे हैं। तो इधर आपके इतना सा भी अगर कोई एक्टर को लग रहा है ना कि नहीं कि कोई ये एमी बात है, I'm sure ये नहीं और लग अपने रहा। साथ जुल्म है, क्योंकि दिस इज अ ब्लंडर, इट्स अ ब्लंडर जिस पे हम भी रो रहे हैं, हमें भी दुख हो रहा है कि दुनिया हमारा क्या काम देख रही है, और एक बिल्कुल बेतुकी सोच के साथ एक ड्रामा बन गया। इस स्क्रिप्ट का मतलब कितने अच्छे अच्छे राइटर्स अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़े और ये ड्रामा बन गया, इस पे इतने करोड़ों लग गए, मुझे दुख होता है। और चैनल के लिए भी दुख होता है, प्रोडक्शन हाउस की, इसके 4 ड्रामे और बन जाते, लोगों का घर चलता, कितना अच्छा होता। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, तो मुझे तो दिस इज अ मिस्टेक, रिमेंबर दिस वाज अ मिस्टेक, हमेशा इस पे कोई क्योंकि एक्सक्यूज गलती नहीं। को गलती की तरह एक्सेप्ट किया जाए तो फिर आगे वो गलती नहीं दोहराते। और मुझे लगता है कि एक्टर्स का जो करियर होता है बहुत फर्जाइल होता है। बिल्कुल। उनके साथ अगर ऐसी लाइंस अटैच हैं या ऐसे जुमले अटैच है, क्योंकि आपको नहीं पता कल को कोई ऐसा वाकया हो जाता है, उसके साथ आपका वो क्लिप उठा के लगा के आपको कल को कोई ब्रांड नहीं मिलेगा, आपको कोई ऐसी चीज मल्टीनेशनल नहीं लेती है ऐसे लोगों को। जो फैंस होते हैं ना वो याद रखते हैं जुमले, यही जुमले इनको बाद में काटेंगे वापस आके, लोग कहेंगे आपने ये कैसे बोला, कैसे। आप जब ट्रैवल करते जहाज पे लोग रोक के आपसे पूछते मैं ये सोच रहा हूँ खुदा ना खास्ता कि कल को ऐसा कोई वाकया होता है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कोई बहुत न्यूज़ बनना शुरू हो जाती है, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, इसी ड्रामे के ऐसे ही क्लिप्स उनके साथ जोड़ जोड़ के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे होंगे कि देखें आप प्रोवोक करते थे। और ये बहुत सेंसिटिव होता है एक्टर्स, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप अपना नाम बनाते हैं, इस मकाम तक पहुंचते हैं, अगर आपके नाम के साथ इस तरह की लाइंस अटैच हो जाएं, हाँ। तो फिर आपको कल को कोई बड़ा अच्छा, ब्रांड हमारे मल्टीनेशनल लोग- लेती है, हमारे- बाकी कोई आपको साइन बिल्कुल। नहीं करता कि भाई हमारे लोग तो फिर भी बड़े माफ कर देते हैं। बहुत सारे मुल्कों में लोग जाके पीछे पड़ जाते हैं आर्टिस्ट के, कि कोई भी अगर कोई केस इस तरह हो जाए, कोई प्रोडक्ट के बारे में कुछ निकल आए, न्यूज़ कोई ऐड किया था एक फिल्म स्टार ने, उसके पीछे पड़ गए थे लोग। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल आप क्या बोल रहे हैं, बहुत जरूरी जिम्मेदारी एज एन आर्टिस्ट, एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, हम पे कुछ ना कुछ जिम्मेदारी, बाउंड्रीज, बॉर्डर्स हैं यार, कहीं ना कहीं लिमिट लाइन लगानी है। वसीम अब्बास साहब की बात याद जरूरी है, है। उनको वही ड्रामा शूट कर रहे थे, इसमें उन्होंने कहा कि मुझे एक लड़की को थप्पड़ मारना है जो कि उनके घर में मौजूद थी, तो ही रिफ्यूज, उन्होंने कहा मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। एक्टर्स मैं पढ़ रहा था, बायोपिक पढ़ रहा था, उसमें हमारे जो पड़ोसी मुल्क के लेजेंड एक्टर हैं देवानंद और दिलीप कुमार, उन्होंने बहुत जगह पे रिफ्यूज़ किया कि हम किसी खातून की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, करेक्टर नहीं बन रहा, हम नहीं करेंगे। यहाँ तो ये चीज़ें हमारे जो बड़े एक्टर्स हैं वो सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, उनका एक इंटेलेक्ट होता है कि मैं कहूँगा इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। और वसीम अब्बास साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने जोर दिया डायरेक्टर पे कि इसको आप चेंज करें, सिचुएशन ठीक है आपने इतनी रखनी, लेकिन मैं हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि वजह नहीं बन गई। तो खैर आपने टू दे दो, 2 नंबर सदफ और क्योंकि 2 नंबर की तो बड़ा आपको पता जिक्र हुआ है, 2 नंबर की बात हुई है तो 2 नंबर ही दूंगी, 2 नंबर्स को। तो अब बात कर ली जाए, और हमने ऑडियंस की तरफ गए नहीं थ्रू आउट, तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 19,980 हुए हैं, और खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 1,908, 10% बनते हैं, 1 नंबर इनको मिला है जो कि लोएस्ट है। इसके बाद बात कर ली जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 21,000 हुए हैं, और हसीब हसन के हिस्से में सुन मेरे दिल से आए हैं 1,634, 8% मिले हैं इनको, 0.8 जो कि लोएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए कि फीमेल कैटेगरी में कितने वोट कास्ट हुए हैं, तो वो हैं जी 23,997, और सुन मेरे दिल से माया अली के हिस्से में आए हैं 2,183, 9% बनते हैं, 0.9 जो कि लोएस्ट हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 23,628 हुए हैं, और उसामा खान के हिस्से में आए हैं 912, 4% बनते हैं, 0.4 जो कि लोएस्ट हैं। तो पब्लिक ने भी लोएस्ट वोट ही दिए हैं सुन मेरे दिल को। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का।